नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है समास। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकन को दबा लीजिए। और जो लोग हमसे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जाइए और वीडियो को शेयर करके आइए। जल्दी से जाइए और वीडियो को शेयर करके आइए। शेयर करना आप लोगों का कर्तव्य है, तो चाहिए और शेयर करके आइए ताकि आप लोगों के परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ सके और आप लोगों का परिवार आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए, सपनों की इस उड़ान में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग समास। हमारा जो टॉपिक है वो है समास। टॉपिक चला हुआ है समास और ये क्लास रोज सुबह 9 AM पर होती है। दोस्तों, मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्या सॉरी बोल देता हूं, क्योंकि ये क्लास मेरी अब 2-3 दिन नहीं होगी, या तो 2 दिन नहीं होगी या फिर 3 दिन नहीं होगी। कुल मिला के बात ये है कि अब ये क्लास मंडे में होगी। अब ये क्लास मंडे में होगी, तो इसलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आइएंगे। आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करके आना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना है। ठीक है, आज से अब ये क्लास मंडे में होगी। इस क्लास के बाद इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी मुझे किसी काम के लिए मुझे बाहर जाना है और बहुत जरूरी काम है, नहीं छोड़ सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ाई करना और रिवीजन कर लेना। अच्छे से रिवीजन करना है आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और प्लीज़ लोगों को जोड़िए ताकि आपके परिवार से लोग जुड़ सके। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? समास। समास हमारा टॉपिक चला हुआ है और हमने अव्ययी भाव पढ़ लिया है। हमने तत्पुरुष समास शुरू कर दिया था और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार थे, जिसमें से हमने कर्म तत्पुरुष समास को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं करण तत्पुरुष समास। क्या? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था करण तत्पुरुष समास के बारे में। और इसकी विभक्ति क्या थी? से के द्वारा। से के द्वारा, ठीक है ना, से के द्वारा। ठीक है ना, या तो यहां पे मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे कि काम को करने का साधन होगा। क्या होगा? काम को करने का साधन होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि दूसरा क्या होगा कि हमें यहां जुड़ाव की अनुभूति होगी। क्या होगी? जुड़ाव की अनुभूति होगी। ये मैंने आपको बताया था, अनुभूति होगी, जुड़ाव की अनुभूति आप लोगों को होगी। तो हम शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है वो हम अच्छे से शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पहले वाले के लिए, जो आपका नंबर 1 है उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। एग्जाम्पल क्या था वो देख लीजिए। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। राम ने रावण को कहीं से मारा? बाण से मारा। तो क्रिया को करने का साधन है यहां पर। क्रिया क्या है? मारना। और मारने का साधन क्या है? बाण। और से क्या है? विभक्ति है जो दोनों को जोड़ती है। और किससे मारा? बाण से। तो काम को करने का साधन है। और दूसरा मैंने आपको जो बताया था वो था कि जुड़ाव की अनुभूति होगी। हमें क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि जुड़ाव का अनुभव होगा। जुड़ाव का अनुभव होगा। हमें क्या होगा? अनुभव होगा। जुड़ाव का अनुभव होगा। जैसे शोकग्रस्त, ये पूरा एक वर्ड है, शोकग्रस्त। अब देखिए, शोक से ग्रस्त। मैंने आपको पेपर में एक क्वेश्चन दिया और मैंने कहा कि शोकग्रस्त मतलब, शोकग्रस्त का मतलब क्या होता है? ये देखिए, शोकग्रस्त अर्थात मैंने आपको पेपर में वो ऐसे देगा, कोशिश करेगा वो ऐसे देने की। आपको समास के रूप में देगा, आपको सामासिक पद के रूप में देगा, आपको समस्त पद के रूप में देगा। इसे समस्त पद कहते हैं ना। आपको समस्त पद के रूप में देगा। आपको इसका समास विग्रह करना है। क्या करना है? इसका समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है इसका आपको। तब आपको पता चलेगा कि यह कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा। तो देखिए आपका क्या है? शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त। क्या होगा? शोक से ग्रस्त।
या हम कह सकते हैं शोक के द्वारा ग्रस्त, शोक के द्वारा। अब शोक करने तो आएगा नहीं कि शोक के द्वारा, ठीक है ना, तो शोक से ग्रस्त अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जो सही है उसको सही तरीके से ही बना के चलेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं बनाएंगे आपके लिए कि आपको बस पढ़ाना है और बता देना है। देखिए शोक से ग्रस्त, मैंने कहा था कि जुड़ाव की अनुभूति होगी। देखिए शोक से ग्रस्त है, शोक से मुक्त नहीं हुआ। अगर वो शोक से मुक्त हो जाता तो फिर वो अलग हो जाता, लेकिन आज भी वो शोक से, देखिए शोक से ग्रस्त है, कोई रो रहा है। कल आप उससे मिले थे, वो कल भी रो रहा था, आपने कहा यार बहुत दुखी है। आज 2 दिन के बाद आप उससे मिले, वो आज भी रो रहा है, आपने देखा यार तू तो आज भी रो रहा है, इसका मतलब तू आज भी दुखी है, अर्थात उसका दुख आज भी उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम इसके कुछ देख लेते हैं। चलिए अब इसके कुछ अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कर्म तत्पुरुष का पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त, क्या होगा, शोक से ग्रस्त। सबसे बड़ी बात है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है, आपको ये भी दे सकता है और आपको ये भी दे सकता है। अगर आपको उसने ये दिया तो आपसे पूछेगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास क्या होगा, इसका समास का रूप क्या होगा, या कि समास का उदाहरण है तब भी पूछ लेगा, ठीक है। ये आपको दे देगा शोक से ग्रस्त, इसका सामासिक पद क्या होगा या इसका समस्त पद क्या होगा, ये बिल्कुल बोल सकता है आपको। लेकिन ज्यादातर वो आपको क्या देगा, ज्यादातर आपको देगा शोक से ग्रस्त देगा। क्या देगा, शोक से ग्रस्त वो आपको देगा। इसका मतलब है कि वो आपको ये देगा और आपको ये खुद बनाना है, और आपको इसको बना के पता चलेगा कि से विभक्ति तो आई है। अब से विभक्ति 2 जगह आती है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, वहां पे भी से और यहाँ पे भी से, लेकिन यहाँ जुड़ाव की अनुभूति होगी और वहां अलगाव की अनुभूति होगी, ठीक है ना। देखिए शोक से ग्रस्त कि आज भी वो शोक से ग्रस्त है, शोक से ग्रस्त है, अलग नहीं हुआ। जैसे आपका कर्मवीर, क्या होगा, कर्मवीर, कर्म से वीर, भाई कर्म में वीर नहीं होता कि कर्म में वीर कह दो, कर्म में वीर क्या होगा, कर्म से वीर, अर्थात वो अपने कर्मों से वीर है। कर्म से वीर कहते हैं ना कि वह आदमी अपने कर्मों से वीर है, वो आज भी अपने कर्मों से वीर है, कर्म को उसने छोड़ा नहीं है, अलग नहीं हुआ। हो रहा है ना, जुड़ाव की एक अनुभूति होती है कि कर्म से वीर है, किससे, कर्म से वीर है। नंबर 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम्पल होगा जन्म रोगी, क्या होगा, जन्म रोगी, लिखिए जन्म रोगी को लिख लीजिए। जन्म रोगी होगा जन्म से रोगी, जन्म से रोगी अर्थात वह जन्म से रोगी है, या जन्मांध कहते हैं ना, जन्मांध, जन्मांध भी तो कह देते हैं ना, अर्थात वह जन्म से अंधा है। क्या है, जन्म से अंधा है, वह जन्म से रोगी है। ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल है आपका जन्म से, तो से विभक्ति तो हमारी आ गई, लेकिन हमने देखा जन्म से रोगी है, आज भी वो मुक्त नहीं हुआ, अर्थात वो रोग से ग्रस्त है, जुड़ाव है रोग के साथ उसका, ठीक है ना, जो रोग के साथ उसका जुड़ाव है। क्या है, जुड़ाव है। जैसे मन चाहा, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, मन से चाहा। अब क्या हो गया भाई, मन से चाहा अर्थात जो मन से चाहा हो उसे बोलेंगे मन चाहा। क्या बोलेंगे उसे, उसे बोलेंगे मन चाहा। जैसे बिहारी रचित, जैसे बिहारी रचित, बिहारी रचित अर्थात बिहारी के द्वारा, बिहारी के द्वारा, बिहारी के द्वारा, बिहारी के द्वारा रचित। क्या होगा, बिहारी के द्वारा रचित। तो यहाँ क्या है, के द्वारा, साधन है ना, मैंने कहा था कि के द्वारा या से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जुड़ाव की अनुभूति है, अर्थात उसे बिहारी ने ही रचित किया है। क्या, के द्वारा। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ज्वार ग्रस्त, लिखिए ज्वार, ज्वर, सॉरी ये ज्वार नहीं होगा, ज्वर होगा। क्या होगा, ज्वर होगा। क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ज्वर ग्रस्त।
अब देखिए ज्वर से ग्रस्त क्या होगा, ज्वर से ग्रस्त। मुझे बस एक बात बता दीजिए, क्या मैंने कहा कि वह ज्वर से मुक्त हो गया? नहीं कहा, अर्थात वह आज भी ज्वर से ग्रस्त है। क्या है? आज भी ज्वर से ग्रस्त है वह। एक मिनट के लिए ज्वर से ग्रस्त। सॉरी दोस्तों, कुछ काम थोड़ा सा एडिटर महोदय से बात करनी, थोड़ा सा कुछ था, ठीक है ना। तो ज्वर से ग्रस्त क्या है? ज्वर से, अर्थात वह आज भी ज्वर से ग्रस्त है। बिल्कुल सही, मुक्त नहीं हुआ ना, मुक्त नहीं हुआ, ज्वर से ग्रस्त है। किससे? ज्वर से ग्रस्त है। तो क्या हुआ? ये आपके कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपके समझ में सब कुछ अच्छे से आ जाए। हर तरह का उदाहरण मैंने इसमें आपको बता दिया है। आपसे क्या पूछ सकता है, वो कैसे पूछ सकता है, मैंने सब आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देखते हैं आपका अरे ज़्यादा डार्क हो गया ना, तो हाँ ये तो ज़्यादा डार्क हो गया। आज मैं भी कुछ और ही मूड में हो रखा हूँ, मतलब लग रहा है कि ठीक है। अरे वाइट हो गया बिल्कुल, सॉरी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, अब तो ठीक है, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्या, आपका नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या करते हैं? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास है तो इसका मतलब है संप्रदान तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा, क्योंकि यह भी समास का ही एक भाग है। इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज में कुछ नहीं होता, बस आपको सीधा समझना होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास में अगर संप्रदान की बात करता हूं तो संप्रदान तत्पुरुष समास की जो विभक्ति होती है वो होती है को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, को के लिए क्या होगा? को और के लिए। इसकी विभक्ति क्या है? को और के लिए इसकी विभक्ति है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो संप्रदान तत्पुरुष समास में मैं कहता हूं इस समास में क्या होता है? इस समास में मतलब जो कार्य होता है किसी दूसरे के लिए करने की अनुभूति होगी। यहाँ दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होती है। इस समास में दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति होगी। हम जो काम करेंगे दूसरे के लिए काम करेंगे, काम करने की अनुभूति होगी या अनुभव होगा। क्या होगा? अनुभूति होगी। क्या होगा? अनुभूति होगी। भाई दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति हमें हो जाएगी। देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास में की जो विभक्ति है वो है को और के लिए। क्या है? को और के लिए इसकी विभक्ति है। और इस समास में सबसे जरूरी बात है, इसको नोट बनाइएगा और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी, कि संप्रदान तत्पुरुष समास में जो काम हम करेंगे वो किसी दूसरे के लिए करेंगे। खुद के लिए करने की हमें अनुभूति नहीं होगी। हमें जो अनुभव होगा वो यह होगा कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर जैसे की बात करता हूं तो जैसे में इसके एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके होंगे, जैसे मैं बात करूं रसोई घर, क्या होगा? रसोई घर। अब देखिए आप, रसोई घर क्या होगा? रसोई घर। सबसे बड़ी बात है रसोई घर मैंने बोला है, अर्थात रसोई के लिए घर। क्या होगा? इसका जो संधि विच्छेद होगा, सॉरी इसका समास विग्रह होगा वो होगा रसोई
के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब देखिए के लिए विभक्ति क्या है, के लिए है, क्या है विभक्ति। भाई घर किसके लिए है, रसोई के लिए है, तो प्रधान क्या हुआ, प्रधान हुआ घर, अर्थात उत्तर पद प्रधान हुआ, क्या हुआ, उत्तर पद प्रधान हुआ। रसोई के लिए घर है, क्या आपने अपने लिए घर बनाया, नहीं, घर बनाया रसोई के लिए, तो घर किसके लिए है, रसोई के लिए है, ना कि हमारे लिए है। और देख लीजिए आप लोग, जैसे हथकड़ी, क्या होगा, हथकड़ी। अब देखिए हथकड़ी किसके लिए होती है, हाथ के लिए कड़ी, क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए क्या है, हाथ के लिए कड़ी है, क्या है, हाथ के लिए कड़ी है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा था किसी दूसरी चीज के लिए काम करने की अनुभूति होगी, या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरी वस्तु के लिए काम करने की हमें अनुभूति होती है, खुद के लिए काम करने की अनुभूति नहीं होती। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास में, जैसे सत्याग्रह, क्या हो गया, जैसे सत्याग्रह। सत्याग्रह किसने चलाया था, महात्मा गांधी ने चलाया था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहां पे किया था, कहां पे किया था, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था प्रथम प्रयोग। तो सत्याग्रह का क्या मतलब, इसका अगर मैं कहूं सत्याग्रह, मैंने आपको एक शब्द दिया, एग्जाम है आपका, वो भी ऐसे देगा, तो आपको कहेगा कि सत्याग्रह में कौन सा समास है। बिल्कुल, जब तक आप इसका समास विग्रह नहीं कर दोगे, इसको इसके मूल रूप में नहीं तोड़ दोगे, इसकी विभक्तियों को जो गायब हुई है उन्हें वापस नहीं ले आओगे, वो नहीं बताएगा, वो पता नहीं चलेगा। जैसे अभी तोड़ लेते हैं, सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, क्या हुआ, सत्य के लिए आग्रह। क्या आपने अपने लिए आग्रह किया है, नहीं, आपने आग्रह किया है सत्य के लिए। किसके लिए, आपने आग्रह किया है सत्य के लिए, ना कि अपने लिए। किसके लिए किया है, सत्य के लिए आग्रह किया है, अपने लिए नहीं किया है। जैसे अगर बात करूं मैं गंगा जल, क्या होगा, जैसे मैं बात करूं गंगा जल, क्या हो जाएगा, गंगा जल, क्या हो जाएगा आपका, गंगा का जल हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, गंगा जल तो हो जाएगा गंगा का जल। एग्जाम्पल गंगा जल इसमें नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि गंगा का जल किसका, गंगा का जल है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, पदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के, तो कहाँ आता है, वो संबंध में आएगा। अब कुछ बच्चों ने गंगा जल लिख भी दिया होगा, तो जल्दी से पेन उठाइए और काट दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ना लिखूं तब तक मत लिखिए, और लिख भी दूं तो पहले सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आपसे पूछने के लिए कुछ बोल दिया और आप लोग उसे ही नोट कर दो, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ताकि हम अच्छे से और एग्जाम्पल इसके देख सके, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से इसके देख लेते हैं। अब कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है अच्छे से, पर हिंदी नहीं दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा ना, या दिख रहा है हिंदी, अरे मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा है आपको, तो चलिए बहुत बेस्ट दिखाई दे रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं रही यार। हमें दिखाई देना ये दे, पर आपको दिखाई देना चाहिए, बस यही काफ़ी है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए आज कुछ अलग अलग कलर से खेलते हैं अच्छे से। चलिए जैसे मैं कहना चाह रहा था आपको, क्या, गंगा का जल, क्या कह रहा था मैं कह रहा था गंगा का जल, क्या कह रहा था मैं, गंगा का जल। दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो चलिए अभी शुरू करते हैं, मुझे देखना पड़ता है खुद चलिए कोई बात नहीं है। अभी हम देखते हैं आपका क्या, डाक गाड़ी, क्या देखते हैं एग्जाम्पल, डाक गाड़ी, डाक गाड़ी अर्थात डाक के लिए गाड़ी, क्या, डाक के लिए गाड़ी। भाई गाड़ी किसके लिए है, गाड़ी, जो गाड़ी शब्द है ये प्रधान शब्द है, लेकिन किसके लिए है, गाड़ी शब्द किसके लिए है, गाड़ी शब्द है आपका किसके लिए है, गाड़ी शब्द, तो गाड़ी शब्द है आपका किसके लिए, गाड़ी शब्द है आपका
डाक के लिए। किसके लिए? गाड़ी शब्द है डाक के लिए। वह एग्जांपल ऐसे रहने देता हूं, ठीक है। तो गाड़ी क्या है? डाक के लिए गाड़ी है, हमारे लिए नहीं है, वो डाक के लिए है। जैसे गरीबों को वस्त्र दो। क्या? राजा ने कहा, राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। गरीबों ही गलत लिखा गया। राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। यहां लिख देता हूं, गरीबों को, राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो। अब बताइए कि इसमें कौन सा कारक है, कौन सा समास है? बताइए, राजा ने कहा गरीबों को वस्त्र दो, तो इसमें कौन सा कारक है? बताइए इसमें कौन सा कारक है? तो मैंने कहा गरीबों को वस्त्र दो। किसने? गरीबों को वस्त्र दो। तो गरीबों को क्या हुआ? राजा ने कहा गरीबों को, अर्थात राजा ने किसी दूसरे के लिए काम किया है। किसी दूसरे के लिए काम करने की हमें अनुभूति यहां पे होती है। क्या? किसी दूसरे के लिए काम करने की अनुभूति हमें यहां पे होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, जैसे दीनानाथ, दीनों के नाथ। क्या होगा? दीनानाथ, दीनों के नाथ। क्या हो गया आपका? दीनों के नाथ, ठीक है ना। मैंने कहा था कि यहां पे काम करने की अनुभूति होगी, किसी दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं होगी। जैसे अगर मैं कहूं गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अब देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा होगा। क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ना कि हमारे लिए कुछ। सब कुछ गुरु के लिए ना भाई, दक्षिणा किसके लिए? दक्षिणा है गुरु जी के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो आपकी समझ में आया क्या? हमने क्या देखा? आपका संप्रदान तत्पुरुष समास को हमने देख लिया है। किसको? संप्रदान तत्पुरुष समास को हमने देख लिया है। नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या? नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट हम देखेंगे आपका अपदान तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे हम देखेंगे अपदान तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे? हम आते हैं नंबर 4 पर और हम देखेंगे अपदान, अपदान तत्पुरुष समास। अब देखिए, अपदान तत्पुरुष समास क्या होता है? अपदान तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तो इसके बारे में भी कुछ याद रखना कि यहाँ की जो विभक्ति है से होती है। विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है से, लेकिन ये से क्या है? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। वहां पर क्या था? वहां पर था आपका जो करण तत्पुरुष समास था, उसमें भी से ही विभक्ति थी, लेकिन वहां के द्वारा, अर्थात वहां साधन था और हमें जुड़ाव की अनुभूति होती थी एक तरह से। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हमें अलगाव की अनुभूति होती है, अलग होने की अनुभूति होती है से की विभक्ति से। जैसे अगर मैं कहूं रण विमुख, क्या होगा? रण विमुख। जैसे रण विमुख, रण विमुख का क्या हो जाएगा? रण से विमुख। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा रण से विमुख, रण से विमुख। भाई रण से विमुख हो गया, अर्थात रण से अलग हो गया, रणभूमि से अलग कर दिया गया। पहले साथ था, फिर अलग कर दिया, दूर कर दिया। और से विभक्ति किसकी है? तो कर्ण की, अपदान की। लेकिन हमें रण से विमुख, तो अर्थ पता लगता है कि यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पर जो आपका से है वो हमें अलगाव की अनुभूति कराता है। किसकी? अलगाव की। जैसे पत से भ्रष्ट, क्या हो जाएगा? पत से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। देखिए सॉरी, पथ भ्रष्ट होगा, ये होगा आपका पथ भ्रष्ट। क्या हो जाएगा?
पथ भ्रष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने इसका पहले वो लिख दिया। चलो अच्छा है, एक आपको पता भी चल गया कि अगर आपको देगा पथ से भ्रष्ट तो पूछ सकता है क्या बनेगा, उसका सामासिक शब्द क्या होगा? पथ भ्रष्ट होगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह होगा मूल शब्द पथ से भ्रष्ट, अर्थात पथ से वह अपने रास्ते पर जा रहा था। भाई ये रास्ता था उसका, ये जा रहा है, लेकिन वह अपने रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। उसका रास्ता ऐसे था और वो यहाँ से ऐसे मुड़ गया, अपने रास्ते से अलग हो गया। जाना उसे अपनी मंजिल पर था यहाँ पर, लेकिन मेहनत नहीं की और यहाँ नज़दीक होते हुए भी वो इधर चला गया। ना थोड़े कदम वो रख लेता तो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता, लेकिन वो ऐसे 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 कट गया। तो क्या हुआ? पथ से भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? पथ से भ्रष्ट हो गया, अर्थात अपने पथ से दूर हो गया। भ्रष्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? पथ से दूर हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पथ भ्रष्ट हो गया आपका, पथ से भ्रष्ट। जैसे रोग मुक्त, क्या होगा? रोग मुक्त। वहां पे क्या था आपका? वहां पर था रोगग्रस्त। यहाँ क्या होगा? रोग मुक्त। रोग मुक्त अर्थात रोग से मुक्त। क्या होगा? रोग से मुक्त होगा। क्या होगा? रोग से मुक्त। और से व्यक्ति कैसी है? हमें एहसास कराती है कि यह जो से है यह कैसा है। से जो है यह आपका कैसा है? हमें अलगाव की, अर्थात रोग से मुक्त हो चुके हैं हम। पहले रोग से ग्रस्त थे, अर्थात रोग ने हमें पकड़ा हुआ था ऐसे, लेकिन फिर हम रोग से मुक्त हो गए, अर्थात अब हम आजाद है, रोग से दूर हट गए। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया। लिखिए, पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। पेड़ से पत्ता गिर गया। क्या हुआ? पेड़ से पत्ता गिर गया। नेक्स्ट पेज लेते, पहले अच्छे से बताऊंगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास, लेकिन हम इस टाइम का अच्छे से यूज कर लेंगे। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया। अब देखिए, मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिर गया। पत्ता गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। हिमालय से गंगा निकल गई या अलग हो गई। अलग, हिमालय से गंगा निकलती है। लिखिए यहाँ पे, क्या निकलती है? हिमालय से गंगा निकलती है। राम घर से स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया। कहाँ गया? स्कूल गया। राम घर से स्कूल गया, अर्थात देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा। भाई पेड़ से पत्ता गिरा, क्या? पेड़ से पत्ता गिरा। पहले एक पेड़ था और उस पेड़ पर एक पत्ता लगा हुआ था, यह टूट के नीचे गिर गया और यहाँ गिर गया, तो पेड़ से तो दूर हो गया ना। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? आपका ये सो व्यक्ति हमें अलगाव की अनुभूति करती है, अर्थात अपदान तत्पुरुष समास होगा। हिमालय से गंगा अलग होती है। देखिए, हिमालय से अलग होती है, अर्थात हिमालय से गंगा दूर होती है, दूर जा रही है ना, तो से अलगाव की अनुभूति करा रहा है। जैसे राम घर से स्कूल गया, अर्थात राम घर से अलग हो गया, घर से दूर चला गया। दूर तो गया है ना भाई, घर से दूर चला गया। कहां से? घर से दूर चला गया। ठीक है ना, घर से दूर चला गया। ठीक है, कहां चला गया? राम घर से दूर चला गया, अलग हो गया भाई। ठीक है ना। जैसे देश निकाला, लिख लीजिए, देश निकाला। देश निकाला अर्थात देश से निकाला। देश से निकाला अर्थात देश से निकाल दिया, देश से अलग कर दिया, देश से उसे निकाल दिया। क्या कर दिया? देश से उसे निकाल दिया। तो इसी के साथ आपके क्या होते हैं? आपके अपदान तत्पुरुष समास समाप्त होता है। और अब हमारे चार हमने कर लिए, हमारे 2 और रह गए, और उसके बाद हम द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री, अर्थात हमारी 2 क्लास लगेगी। अभी 2 क्लास में हम बिल्कुल इसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल फिनिश कर देंगे। कोशिश करेंगे 1 क्लास में खत्म करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता, तो इसलिए 2 क्लास हमारी लग जाएगी। द्विगु, द्वंद्व का क्रम धारे भी अभी रह गया। तो आपको अगर लगता है कि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाना। ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जो लोग तैयारी करते हैं और अच्छे से
पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है किसी दूसरे तक इस वीडियो को शेयर करना। यह आपका रोज का काम होना चाहिए, शेयर करना। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए तो अपने परिवार को बड़ा करने में मदद करिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।